ओम शांति। मैं शक्तिशाली आत्मा हर समस्या को उड़ती कला द्वारा पार करने वाली संतुष्ट मणि हूँ। मुझ आत्मा को उड़ती कला का अनुभव हो रहा है। सर्व बंधनों से आजाद मैं शक्तिशाली हूँ। संतुष्ट मणि हूँ। समस्याएं मेरे सामने खेल हैं। इसी श्रेष्ठ स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 13/9/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे सारे संसार की सदगति के लिए सिर्फ एक ही स्थान है, ये गॉडली यूनिवर्सिटी। यहीं पर हर आत्मा को सदगति प्राप्त होती, एक बाप के द्वारा। फिर बाबा समझाते अगर बाप आया हुआ है ये तुम बच्चों को निश्चय है, तो फिर बाबा की 2 राय तुम बच्चों को माननी है। एक बाबा कहते हैं कि देह सही देह के सब कुछ भूल जाओ और एक मेरी मत पे चलो। दूसरी राय बाबा देते बच्चे अब तुम बाप के बने हो, पावन बनना है, तो तुम्हें पतित आत्माओं के साथ किसी भी प्रकार की लेन देन नहीं रखनी, नहीं तो तुम्हारा आधा जो संबंध संपर्क पतित आत्माओं के साथ हो जाएगा और आधा फिर सतयुगी आत्माओं के साथ। तो बुद्धि इधर भी खींचेगी और इधर भी खींचेगी। इसलिए बाबा कहते हैं जब पावन दुनिया में ही जाना है तो अपने हिसाब किताब लेन देन जो भी है पतितों के साथ नहीं बनाओ। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम आत्माएं इस समय झूठ खंड में हो। इस झूठ खंड के लिए कहा जाता झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो बाबा कहते बच्चे यहाँ तो पल पल हर बात में झूठ है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान है ही नहीं, झूठे देहधारियों में फंसे हुए हैं। फिर बाबा समझा रहे कि पावन मनुष्य होते हैं सतयुग में, तुम्हें संगम युग पर पावन बनना है, पावन दुनिया में चलने के लिए। फिर बाबा समझाते कि इस दुनिया में भक्ति के सागर बहुत हैं, भक्ति के कर्म कांड बहुत सिखलाते, परंतु ज्ञान का सागर एक भी नहीं है। ज्ञान का सागर है केवल एक बाप। बाबा कहते बच्चे इस समय सभी विकारों के कारण पतित हैं। काम के कारण बाबा कहते पतित कहा जाता, बाकी क्रोध लोभ के कारण पतित नहीं कह सकते, परंतु काम विकार में गिरते इसलिए सारा संसार पतित है और सभी पतितों को पावन बनाने बाप आते हैं। फिर बाबा समझाते हैं कि मनुष्यों ने तो शास्त्रों में लिख दिया कि अभी लाखों वर्ष की दुनिया है, लाखों वर्ष का यहाँ पे जो युग है अभी लाखों वर्ष चलेगा। फिर बाबा कहते 40,000 वर्ष भी बताया, तो कोई कुछ कहते हैं। बाप आकर के बताते 5,000 वर्ष का सृष्टि चक्र है। अभी संगम युग है, अभी थोड़ा टाइम है सतयुग आने में। तो बाबा कहते न्याय करो, निर्णय करो कि मैं राइट हूँ या शास्त्र राइट है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि कई बच्चे कहते कि हमें विनाश का साक्षात्कार होगा तब हम मानेंगे। बाबा कहते बच्चे खूने नायक खेल होगा, बहुत जल्दी विनाश होने वाला है। लेकिन अगर बच्चे कहते हमें दिखाई दे कुछ तो हम माने, तो बाबा कहते मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हें सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ ताकि उस चीज़ के लिए आप तैयार हो सको। फिर बाबा समझाते भक्ति मार्ग में अर्जुन को कहा कि जब साक्षात्कार हुआ भगवान का विराट रूप, तो बहुत ही तेजस्वी रूप अर्जुन को दिखाया, जो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु मैं सहन नहीं कर सकता। तो बाबा कहते बच्चे बाप का कोई ऐसा रूप नहीं होता जो बच्चा सहन ना कर सके। तो ये सारी बातें बाबा कहते हैं ऐसे ही लिख दी है, इतना तेजोमय रूप में बाबा सामने नहीं आते जो हम सहन ही ना कर सके। फिर मीरा के लिए बाबा समझाते कि मीरा ने बहुत भक्ति की, कृष्ण से प्रेम था, परंतु बाबा कहते उसके बाद तुरंत बैकुंठ या सतयुग तो आ नहीं सकता, इसलिए शरीर छोड़ी होगी तो जरूर मीरा बहुत बड़ी भक्तिन बनी होंगी अगले जन्म में भी।
बाकी तुरंत वैकुंठ में जाए ऐसा हो नहीं सकता। फिर बाबा समझा रहे कई बच्चे पुरुषार्थ करते करते हार्ड फेल हो जाते हैं कि हमसे भी पुरुषार्थ नहीं होता, अब दूसरों को भी हम ज्ञान में नहीं ला सकते। बाबा कहते बच्चे कभी भी हार्ड फेल नहीं होना, क्योंकि कल्प पहले जो बच्चे आए होंगे वे निश्चित बाबा के ज्ञान में आएंगे, इसलिए तुम बच्चों को हार्ड फेल नहीं करना है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे निश्चय बुद्धि बच्चों को किसी भी हालत में संशय नहीं हो सकता। कैसा भी कुछ पेपर आ जाए लेकिन बाप में संशय नहीं आ सकता, क्योंकि जब बाप है निश्चय हो गया तो उसके बाद तो किसी भी बात पर संशय आना ही नहीं चाहिए। परंतु अच्छे अच्छे बच्चों को भी कभी कभार संशय आ जाता, तो बाबा कहते अहो माया तुम कितनी बलवान हो जो मेरे इतने अच्छे बच्चों को भी संशय ला देती। तो फिर चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चंडाल बन जाते हैं, हडगुड ही बाबा ने कहा टूट जाते। तो कई बच्चों के बाबा ने उदाहरण दिए जो सेंटर भी चलाते थे, सेवाएं भी करते थे, दूसरों को भी कहते थे, लेकिन सुनंती कथनती और फिर भी भागंती हो गए। तो बाबा कहते हैं हो माया तुम कितनी बलवान हो। फिर बाबा समझा रहे तुम बच्चों को इस समय पतित नहीं बनना है, पावन बन करके पावन दुनिया में जाना है। मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है, यहाँ से ही सबकी सदगति होती है। प्रश्न है बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? उत्तर है जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाप की पहली पहली राय यह है कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो उससे भूल जाओ, एक मेरी मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। दूसरी पॉइंट, जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय आ नहीं सकता। ओम शांति। यह घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। इसको ही गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सदगति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यह है, घर का घर भी है और माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी है। स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है, यह नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय फादर के और कोई मनुष्य दे नहीं सकते। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता और ज्ञान से ही सदगति होती है। इसलिए ज्ञान सागर सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। बाप द्वारा सर्व यूनिवर्स के मनुष्य तो क्या, परंतु हर चीज पांच तत्व भी सतो प्रधान बन जाते, सबकी सदगति होती है। यह बातें बड़ी समझने की है। अभी सबकी सदगति होनी है। पुरानी दुनिया और दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे। जो कुछ यहाँ देखते हो वह सब बदलकर नया होने का है। गाया भी जाता यहाँ है झूठी माया झूठी काया, यह झूठ खंड बन जाता। वहाँ आकार नहीं है, आत्माएं मूल वतन में निवास करती हैं। बाप कहते सतयुग त्रेता व द्वापर का संगम नहीं कहा जाता, वह रोंग हो जाता है। बाप कहते मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ, मुझे बुलाते ही तब हैं जब पतित बनते हैं। कहते हैं आप पावन बनाने आओ, पावन होते ही है सतयुग में। अभी है संगम, इनको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता। आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम, इनको कुंभ भी कहा जाता। वह फिर दिखाते हैं नदियों का मेला। दो नदियां तो हैं, तीसरी फिर गुप्त नदी कहते हैं। यह भी झूठ है, गुप्त नदी कोई हो सकती है क्या?
साइंस वाले भी नहीं मानेंगे कि कोई गुप्त नदी हो सकती है। तीर मारा गंगा निकल आई, यह सब है झूठ। गाया हुआ है ज्ञान भक्ति और वैराग्य, यह अक्षर पकड़ लिया है परंतु अर्थ नहीं समझते। पहले पहले है ज्ञान दिन सुख और फिर है भक्ति रात दुख। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, अब एक की तो हो न सके, बहुत होंगे ना। दिन होता है आधा कल्प का और रात होती है आधा कल्प की। फिर होता है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते देह सहित जो कुछ भी तुम इन आँखों से देखते हो उनको ज्ञान से भूलना है। धंधा आदि सब करना है, बच्चों को संभालना है, परंतु बुद्धि का योग एक से लगाना है। आधा कल्प तुम रावण की मत पर चलते हो, अब बाप के बने हो तो जो कुछ करो सो बाप की राय से करो। तुम्हारा लेन देन इतना समय पतितों से चलाया है, उसका नतीजा क्या हुआ? दिन प्रतिदिन पतित बनते ही आए हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही उतरती कला का मार्ग। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना होता, उतरना ही है जरूर, इससे कोई छुड़ा न सके। लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म बताए हैं ना। अंग्रेजी के अक्षर बड़े अच्छे हैं। गोल्डन एज, सिल्वर एज ऐसे खाद पड़ती जाती। इस समय आकर आयरन एजिड बने हैं। गोल्डन एज में नई दुनिया, नया भारत था तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कल की बात है, शास्त्रों में लिख दिया है लाखों वर्ष। अब बाप कहते तुम्हारे शास्त्र राइट हैं या मैं राइट हूँ? बाप को कहा जाता वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। जो वेद शास्त्र बहुत पढ़ते उनको अथॉरिटी कहा जाता। बाप कहते यह सब भक्ति मार्ग की अथॉरिटी है। ज्ञान के लिए तो मेरा गायन करते हैं, आप ज्ञान के सागर हो, हम नहीं हैं। मनुष्य भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं। सतयुग में कोई विकार में जाते नहीं है। यह तो सब विनाश हो जाएंगे, इसलिए बेहद के बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। वह बाप टीचर गुरु भी है, सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर भी है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती? सारी नॉलेज देते हैं, यह और कोई समझा न सके। अभी बच्चे समझते 5000 वर्ष पहले मुआफिक यह वही गीता का भगवान है, कृष्ण नहीं है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो है ही पुनर्जन्म रहित, इनको दिव्य जन्म कहते हैं। नहीं तो मैं निराकार बोलूं कैसे? मुझे तो जरूर आकर पावन बनाना है, तो युक्ति बतानी पड़े ना। तुम जानते हो हम आत्मा अमर हैं। रावण राज्य में तुम सब आत्म अभिमानी बन पड़े हो। सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं, बाकी परमात्मा रचता और उनकी रचना को वहाँ कोई भी नहीं जानते। अगर वहाँ भी मालूम हो कि हमको फिर ऐसे गिरना है तो राजाई की तो खुशी ही ना रहे। इसलिए बाप कहते यह नॉलेज वहाँ प्रायः लोप हो जाती, जबकि तुम्हारी सदगति हो जाती है और फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं है। ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती। इस समय है सभी दुर्गति में। काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। साधु संत आदि पावन है, देवताएं पावन हैं, तो पतित मनुष्य जाकर माथा टेकते।
गाते भी हैं आप निर्विकारी, हम विकारी, वॉइसलेस वर्ल्ड और विशस वर्ल्ड गाया जाता। भारत है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। पवित्रता थी तो पीस और प्रॉस्पर्टी तीनों थे। प्योरिटी है फर्स्ट, अभी प्योरिटी नहीं है तो पीस प्रॉस्पर्टी भी नहीं है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक ही बाप है। तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं। मनुष्य मात्र, जानवर आदि सब प्यारे हैं। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। यह एक दृष्टांत है। वहां ऐसी चीज गंध करने वाली होती नहीं है। यहाँ बीमारियां, मच्छर आदि बहुत हैं, वहां ऐसी चीज होती नहीं। साहूकार आदमियों के पास फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता, गरीबों का फर्नीचर भी साधारण। भारत अभी गरीब है, कितना किचड़ा लगा पड़ा है। सतयुग में कितनी सफाई रहती। सोने के महल आदि कितने फर्स्ट क्लास होंगे। वैकुंठ की गाय भी देखो कितनी फर्स्ट क्लास होती है। कृष्ण को कितनी अच्छी गायें दिखाते। कृष्णपुरी में गायें तो होंगी ना, वहां चीजें कितनी फर्स्ट क्लास होती हैं। हेवन तो फिर क्या, इस पुरानी छीछी दुनिया में तो बहुत किचड़ा है। यह सब ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। कैसे कैसे बम्स बनाते रहते हैं। बम्स फेंके तो आग निकल आए। आजकल तो ऐसे जीवाणु भी डालते, ऐसा विनाश करते जो बेहद में खत्म हो जाए। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं जो दवाई आदि कर न सके। बाप कहते बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए गाया हुआ है नेचुरल कैलेमिटीज, मूसलधार बरसात। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। बुद्धि भी कहती विनाश तो जरूर होना ही है। कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब माने, अच्छा नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। कोई कहे हम आत्मा का साक्षात्कार करें तब हम माने, अच्छा आत्मा तो बिंदी है, देख लिया तो क्या हुआ। क्या इससे सद्गति होगी। कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप हजारों सूर्य से तेजोमय है, परंतु ऐसे है नहीं। गीता में लिखा है, अर्जुन ने कहा बस करो, हम सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है बाप को बच्चे देखे और कहे हम सहन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ होता नहीं है। बाकी भगवान किसको मिल नहीं सकता। जो जो जिस भावना से याद करते तो भक्ति में वह भावना पूरी कर देता हूँ। मीरा साक्षात्कार में कितना खुश होती थी, दूसरे जन्म में भी भक्तिन बनी होगी। बाहुबल की लड़ाइयाँ अनेक बार हुई, अभी यह है राजयोग बल। योग बल से तुम्हारी चढ़ती कला है, तुमको हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसे ही करेंगे। संशय बुद्धि होते जरूर हैं, जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको कभी संशय आ नहीं सकता। माया ने कहा है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। अहो माया तुम इन पर जीत पा लेती हो, माया बहुत बलवान है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले, सेंटर चलाने वाले को भी माया थप्पड़ मार देती। लिखते हैं बाबा शादी कर मुंह काला कर दिया, काम कटारी से हार खाली, अब तो बाबा आपके सामने आने लायक नहीं रहे हैं।
फिर लिखते हैं बाबा सम्मुख आए। बाबा लिखते काला मुंह किया, अब यहाँ आ नहीं सकते हो। यहाँ आकर क्या करेंगे? फिर भी वहां रहकर पुरुषार्थ करो। एक बार गिरा सो गिरा, ऐसे नहीं कि राजाई पद पा सकेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो एकदम चंडाल। हड गुड टूट पड़ते 5 मंजिल से गिरते हैं। फिर कोई सच लिखते और कोई सुनाते नहीं है, तो इंद्रप्रस्थ की परियों का भी मिसाल है ना। यह है सारे ज्ञान की बात। इस सभा में कोई पतित को बैठना हुक्म नहीं है, परंतु कोई हालत में बिठाना होता पतित ही तो आएंगे ना। अभी तो देखो कितनी द्रौपदियां पुकारती हैं, कहती बाबा हमको नगन होने से बचाओ। बांधेलियों का पाठ चलता, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, बड़ी खिटपिट होती है। बाबा के पास समाचार आते, बेहद का बाप कहते बच्चे इन पर जीत पहनो, अब पवित्र रहो, मुझे याद करो, तो गारंटी है विश्व के मालिक बनोगे। अखबारों में भी खुद डालते कि कोई प्रेरक है जो हमसे यह बॉम्ब शादी बनवाते हैं। इससे तो अपने कुल का नाश होगा, परंतु क्या करें, ड्रामा में नूंद है तो दिन प्रतिदिन बनाते जाते। टाइम बहुत तो नहीं है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है। पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। दूसरी पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता उससे देखते भी नहीं देखना है। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। वरदान है, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भाव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। स्लोगन है, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। ओम शांति।